हेलो बेटा, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉग के बारे में। ठीक है, फ्रॉग आप सबने देख रखा है नॉर्मली डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर। अगर हम देखा जाए फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है बेटा राना टिग्रीना। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा से ये बिलोंग कर रहा है और इसकी क्लास है एम्फीबिया। कॉमनली मिल जाता है ये। ठीक है, एम्फीबियंस है मतलब लैंड और वाटर दोनों पे सर्वाइव कर सकता है। फॉर द सेक ऑफ रिप्रोडक्शन इसे वाटर की रिक्वायरमेंट है। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं है इसका, मतलब पॉय किलो थर्मस है। अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है। कोल्ड ब्लडेड या पॉय किलो थर्मस कह सकते हैं हम इन्हें। ये अपने मतलब कलर को एनवायरनमेंट के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, मतलब कैमोफ्लेज प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। और कलरेशन की जो प्रॉपर्टी है वो उनकी मिमिक्री भी कहलाती है। ठीक है, यहाँ से तो बस आपको यही इंपॉर्टेंट करना है। और ये क्या है, समर को पास आउट करने के लिए समर स्लिप मतलब एस्टिवेशन, और विंटर को पास आउट करने के लिए हिबरनेशन वाला फिनोमिनन फॉलो करते हैं। मतलब इस टाइम पीरियड पे समर के अंदर ये क्या है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कम करके एक पर्टिकुलर सेफ एरिया के अंदर कहीं छिप जाते हैं, और विंटर में हिबरनेशन कहलाती है। सेम वो जो है विंटर में परफॉर्म करते हैं। मॉर्फोलॉजी की अगर बात की जाए तो जब भी आप फ्रॉग को छू के देखोगे आपको क्या है, एक स्मूदी स्लिपरी सा टच फील होगा, क्योंकि म्यूकस की कोटिंग वहाँ पे प्रेजेंट है। मॉइस्ट कंडीशन में मिलेगी। और जो कलर है डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी वो ऑलिव ग्रीन है, और उसके ऊपर ये इरेगुलर पैचेस नज़र आते हैं। वेंट्रल साइड पे पेल येलो कलर होगा, और वो पानी नहीं पी रहा है बट एब्जॉर्ब इट थ्रू वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को स्किन के थ्रू। बॉडी जो है फ्रॉग की वो आपके पास हेड और ट्रंक दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, और नेक एंड टेल यहाँ एब्सेंट है। माउथ के ऊपर क्या है, आपके पास नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। आईज बड़ी बड़ी सी आईज प्रेजेंट होती है। निक्टिनैक्टिक मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट होती है। और मतलब ये क्या है, पानी वानी से उनका, क्योंकि यहाँ पे आईब्रोज नहीं है तो वो निक्टिनैक्टिक मेम्ब्रेन क्या है, प्रोटेक्शन की तरह काम करती है, वाइप्स की तरह काम करती है। और आइज के साइड में आपके पास क्या है, टिम्पैनम जो ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, साउंड सिग्नल कैप्चर करेगा। फोरलिम्स और हिंडलिम्स जो हैं वो स्विमिंग में हेल्पफुल हैं, वॉकिंग, लिपिंग एंड बरोइंग। लिपिंग वो जो कूदते हुए चलते हैं उसे। हिंडलिम्स जो हैं आपके पास उसके अंदर पीछे वाले पैर 5 डिजिट्स प्रेजेंट हैं, और वो लार्जर हैं एज कम्पेयर टू फोरलिम्स। और फोरलिम्स में आपके पास 4 डिजिट प्रेजेंट होती हैं। फिट के अंदर ये यहाँ पे देखिए इस टाइप से ये वेब्ड जाल सा बना होता है, जिसके बेसिस पे वो स्विमिंग कर सकते हैं। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मेल फ्रॉग अलग है, फीमेल अलग है। साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक के बेसिस पे इन्हें मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। और जो मेल होगा उसके पास एक कॉपुलेटरी पैड भी प्रेजेंट होता है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे, जो फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होता है। अगर हम एनाटमी की बात करें तो आपके पास क्या है, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, दिस इज़ द कॉमन डायग्राम जो लगभग उसके हर एक सिस्टम के लिए काम आ रहा है। एक ये डायग्राम है, और एक रिप्रोडक्टिव के लिए हमें अलग ड्रॉ करना है। ठीक है, कॉमनली ये जो डायग्राम है आपको वो सारे सिस्टम के लिए काम आएगा। देखो बेटा, अगर हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में वही 2 पार्ट यहाँ है। वन इज़ द एलिमेंट्री कैनाल एंड अदर इज़ द डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल क्योंकि ये कार्निवोरस है तो बहुत बड़े साइज में नहीं है, शॉर्ट में ही मिलती है। माउथ जो था स्टार्टिंग में मॉर्फोलॉजिकल डायग्राम में हमने देखा था, माउथ है। माउथ ओपन हो रहा है बक्कल कैविटी के अंदर, और बक्कल कैविटी फिर जाएगी ऑइसोफेगस। ये देखिए यहाँ पे हमने ऑइसोफेगस से इस डायग्राम में शो किया है, ऑइसोफेगस से। और ऑइसोफेगस क्या है, आपके पास एक शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो ओपन होगा स्टमक पार्ट के अंदर। दिस इज स्टमक पार्ट विच इन टर्न कंटिन्यूज द इंटेस्टाइन, और ये स्टमक पार्ट फिर आगे इंटेस्टाइन वाले पार्ट तक लीड करेगा। और इंटेस्टाइन से देन रेक्टम वाला पार्ट, रेक्टम से देन क्लोइकल जो है क्लोइका के अंदर, और क्लोइकल अपर्चर मतलब जो वेस्ट फिकल मैटर होगा वो यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। जो लीवर की अगर हम बात कर रहे हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नेक्स्ट पार्ट, ये तो हो गया आपके पास एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट। नेक्स्ट अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड वाले पार्ट की बात करें तो लीवर है। ठीक है, ये देखिए यहाँ गॉल ब्लैडर की पोजीशन शो कर रखी है, गॉल ब्लैडर लीवर से अटैच्ड पार्ट में ही आपको मिल जाएगा। ये देखिए ये जो आपके पास ब्राउन लोब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज लीवर, लीवर से अटैच गॉल ब्लैडर। लीवर जो है वो बाइल
सिक्रेट करेगा जो गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। पेनक्रियाज एक ग्लैंड है जो पेनक्रिएटिक जूस सिक्रेट करेगी जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। जो फूड है वो टंग की बाइलॉब्ड, मतलब जो टंग है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, बाइफर्केटेड है, उसकी हेल्प से कैप्चर किया जाता है। मतलब ये अगर लीफ उसका टंग लाइक स्ट्रक्चर है तो जस्ट उससे अटैच करेगा और उसे वो माउथ के अंदर ले लेगा फूड मटेरियल को। जो डाइजेशन है वो HCl, मतलब जो स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट है गैस्ट्रिक जूस के थ्रू, वहाँ पे स्टमक के अंदर डाइजेशन करवाता है वो। और जो डाइजेस्टेड फूड है फिर आपका स्टमक से जो डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन वाले रीजन में आएगा। फिर इंटेस्टाइन वाले रीजन में पेनक्रिएटिक जूस देगा और यहाँ से मतलब जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसे मिलेंगे जिसके बेसिस पे डाइजेशन होगा फूड का। मैक्सिमम डाइजेशन इस इंटेस्टाइनल रीजन में होगा। जो लीवर ने बाइल जूस सिक्रेट किया उसके बेसिस पे मैक्सिमम क्या होगा, आपके पास फैट का डाइजेशन होगा और बाकी जितना भी पेनक्रिएटिक और जूस के अंदर एंजाइम थे उसके बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाएगा। फाइनली जो है आपके पास डाइजेशन वो इंटेस्टाइन में हो जाएगा और उसके बाद जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी इंटेस्टाइनल वाले रीजन में, वहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा फूड का। इस वाले रीजन में विलाई और माइक्रोविलाई जो स्ट्रक्चर है वो एब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ा देते हैं और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो रेक्टम से क्लोएका और क्लोएकल अपर्चर से बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो फ्रॉग जो है वो लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं और वाटर में भी, मतलब वहाँ रेस्पिरेशन उनका पॉसिबल है। वो अलग अलग मेथड के थ्रू रेस्पिरेशन शो कर सकते हैं। वाटर के अंदर स्किन जो है वो आपके पास एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मतलब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू जो हो रहा है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो कर रहे हैं। जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है पानी के अंदर उसका एक्सचेंज होता है स्किन के थ्रू बाय द फिजिकल प्रोसेस डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और लैंड पे जो बक्कल कैविटी, स्किन एंड लंग्स, वो आपके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह तीनों ही काम कर रहे हैं। रेस्पिरेशन अगर लंग्स के थ्रू हो रहा है तो उसे नाम दिया जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। और लंग्स जो हैं आपके पास पेयर दो हैं, इलोंगेटेड पिंक कलर के हैं, खाली साइक्लाइक स्ट्रक्चर है और प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक, थॉरेक्स रीजन में प्रेजेंट है। नॉस्ट्रल्स के थ्रू क्या है, एयर बक्कल कैविटी में जाएगी और बक्कल कैविटी से लंग्स में जाती है। एस्टिवेशन और हिबरनेशन के टाइम पे जो गैसियस एक्सचेंज है वो स्किन के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट अगर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो वस्कुलर सिस्टम अगर हम कह रहे हैं फ्रॉग का, वो वेल डेवलप्ड मतलब क्लोज टाइप है। लिम्फेटिक सिस्टम भी फ्रॉग के अंदर प्रेजेंट है। ब्लड वस्कुलर सिस्टम के अंदर आपको हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, तीन चीज़ें पढ़नी है। और लिम्फेटिक सिस्टम जो है आपका लिम्फ चैनल्स और लिम्फ नोड से मिलके बना है। हार्ट क्या है आपके पास, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल से मिलके बना हुआ और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी में वो सिचुएटेड है और इसके 3 चैम्बर हैं, 2 ऑरिकल हैं और 1 वेंट्रिकल है। और पेरिकार्डियम प्रोटेक्टिव कवरिंग है हार्ट की। एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे साइनस विनोसिस कहते हैं, जो राइट जो ऑरिकल है उससे अटैच है। और ये है, इसका काम क्या है साइनस विनोसिस का, ये ब्लड को रिसीव करेगा मेजर वेन, मतलब जो पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होके आया उसके थ्रू वो ब्लड को कलेक्ट करेगा, वेना कोवा। वेंट्रिकल्स ओपन इनटू अ सैक लाइक कॉनस आर्टरियोसिस, जो वेंट्रिकल्स होंगे ये तो जो साइनस विनोसिस है ये तो ऑरिकल में ओपन हो रहा है, लेकिन जो नीचे एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है वो ओपन होगा एक खाली सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम नाम देते हैं कॉनस आर्टरियोसिस, जो वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट की वेंट्रल साइड पे सिचुएटेड है। ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरिड, ब्लड यहाँ से निकलेगा कॉनस आर्टरियोसिस से और पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाएगा आर्टरीज के थ्रू और आर्टियल सिस्टम जिसे हम कहेंगे। वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेंगी और वीनस सिस्टम फॉर्म करती हैं। स्पेशल टाइप के वीनस कनेक्शन मिल जाएंगे आपको लीवर और इंटेस्टाइनल वाले रीजन में और किडनी और जितने भी लोअर पार्ट है बॉडी का उसके अंदर। जितना भी लीवर वाले पार्ट से अटैच होगा उसे हम कहेंगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है बेटा जब आपके पास ब्लड कलेक्ट हो एक ऑर्गन से और किसी दूसरे ऑर्गन के पास पहुंचा दिया जाए बजाय के हार्ट के। यहाँ हार्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, एक ऑर्गन से लिया और दूसरे ऑर्गन तक पहुंचा दिया। और जहाँ किडनी इन्वॉल्व है
उस किडनी वर्ड रिलेट्स विद द रीनल, ठीक है, तो उससे रीनल पोर्टल सिस्टम नाम दिया जाएगा। ब्लड की अगर कंपोजिशन की बात करें तो वो प्लाज्मा और सेल से मिलके बना है। ब्लड सेल्स आपके पास आरबीसी, वही एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स हैं। आरबीसीज आपके पास न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनके अंदर रेड कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। लिम्फ की अगर हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा ब्लड से अलग है, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन और आरबीसी नहीं होते। ब्लड का अगर फंक्शनिंग की बात करें तो न्यूट्रिएंट, गैसेस, वाटर को वो स्पेसिफिक साइड तक पहुंचाता है, मतलब सर्कुलेशन में हेल्पफुल है। और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय द पंपिंग ऑफ द हार्ट, जैसे जैसे पंप करेगा कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होता है, वैसे वैसे सर्कुलेशन होता है ब्लड का। ये देखिए इस डायग्राम में ये हार्ट की पोजीशन, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट जनरेट हो रहा है उसके लिए पर्टिकुलर उसे रिमूव करने के लिए, उसे जनरेट करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड है किडनी, यूरेटर, क्लोएका और यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। दीज आर कॉम्पैक्ट, आपके पास कॉम्पैक्ट डार्क रेड कलर में बीन लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट हैं पोस्टीरियर साइड में बॉडी कैविटी के वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पे, वो आपके पास किडनी कहला रहे हैं। ये देखिए बेटा डायग्राम में ये 2 बीन लाइक स्ट्रक्चर किडनीज, इनके साथ ये फैट बॉडीज एसोसिएटेड हैं। यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, जो रेक्टम पार्ट्स में होते हुए क्लोएका वाले पार्ट में आया, ये यूरिनरी ब्लैडर और फिर क्लोएकल अपर्चर। दिस इज डायग्राम फॉर द एक्सक्रीटरी सिस्टम। आगे देखिए, ईच जो किडनी है आपके पास इज कंपोज ऑफ, वो उसके अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जिन्हें हम यूरिनिफेरस ट्यूबल्स और कॉमनली नेफ्रॉन भी बोल देते हैं। हर एक किडनी से 1 यूरेटर, मतलब टोटल 2 यूरेटर निकल रहे हैं फ्रॉम द किडनी इन द मेल फ्रॉग। द यूरेटर एक्ट एज द यूरिनोजेनाइटल डक्ट, मतलब यूरिन एज वेल एज जो गैमेट्स के लिए, विच ओपन इनटू द क्लोएका, जो क्लोएका में ओपन होगा। फीमेल के अंदर जो यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोएका, यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे अलग अलग होगा। थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, बिल्कुल पतली वॉल वाला यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है वेंट्रल टू द रेक्टम के वेंट्रल साइड पे। और ये भी क्या है, रेक्टम भी क्लोएका में ओपन होता है, यूरिनरी ब्लैडर भी क्लोएका में ओपन हो रहा है। फ्रॉग एक्सक्रीट्स, फ्रॉग का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो है यूरिया, मतलब ये यूरियोटैलिक एनिमल है। एक्सक्रीटरी वेस्ट जो हैं वो ब्लड के थ्रू किडनी तक पहुंचाए जाएंगे और किडनी से फिर वो सेपरेट आउट होके एक्सक्रीट कर दिए जाएंगे बॉडी से।